ठीक है। तो चैप्टर्स का नाम हम लोग का क्या है? बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। हाँ ये ना, ठीक है। चैप्टर्स का नाम क्या होता है? बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब बात होता है कि चैप्टर्स को बहुपद नाम है तो बहुपद को डायरेक्टली नहीं समझना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा छोटा चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले छोटा चीज को समझेंगे तो क्या चीज को? चर को समझेंगे। किसको समझेंगे? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। आराम से समझो, क्या बोलते हैं? वेरिएबल यानी कि चर। इसको आप लोग क्लास 1 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अचर। क्या बात करेंगे? अचर, जिसको हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट। क्या बात करते हैं? ठीक है। चर किसको बोलते हैं आप लोग को पता है क्या? किसको बोलते हैं? जिसका मान एक जैसा नहीं होता, जिसका मान बदलते रहता है। जैसा आपको अगर बोले कि x की जगह में कौन सा संख्या होगा, x की जगह कौन सा संख्या? कोई संख्या आ सकता है। हम बोले कि x के जगह में कोई संख्या आएगा तो कौन सा संख्या? कुछ भी आ सकता है। अगर हम पूछे कि आप बताइए कौन सा संख्या होगा, आपको बताइए कौन सा संख्या? आप कोई भी एक संख्या बोलिए। 3। नाजिर, कुछ भी हो सकता है। सब अलग अलग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या एक जैसा संख्या यहाँ पर बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। तो चर का अगर बात करेंगे तो क्या होगा? एक जैसा, क्या चीज? एक जैसा मान नहीं होता। एक जैसा मान नहीं होता है। इसका मान, क्या चीज? इसका मान क्या करेगा? बदलते रहेगा। इसका मान क्या रहेगा? बदलते रहेगा। आइए ना, तो जितना भी आपका क्या हो गया, x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c, ये सारा का सारा चीज तुम्हारा क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें कोई दिक्कत होगा? चर समझ में आ गया होगा? तो चर में a b c d e f g h जितना भी है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? तुम्हारा चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आ गया होगा? चलो अब अचर का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? यहाँ पर बोलेंगे ये क्या चीज लिखा होगा? 5 लिखा हुआ है। हम बोलेंगे कि इसकी जगह में कोई संख्या हो सकता है नहीं, ये तो खुद ही एक संख्या है ना, तो इसके जगह कोई संख्या का बात नहीं करेंगे। 5 है तो 5 ही होगा, कोई दूसरा चीज नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? मतलब इसका मान बदलेगा या एक जैसा? एक जैसा रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि इसका मान, क्या चीज? इसका मान एक जैसा क्या करेगा? रहेगा। इसका मान क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा। इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। तो संख्या, क्या चीज? सभी संख्या, क्या चीज? सभी संख्या, सभी क्या चीज? संख्या क्या होगा? सभी संख्या अचर होता है। सभी संख्या क्या होता है? अचर। समझ में आ गया? यानी 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सारा का सारा चीज क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अचर। समझ में आ गया होगा? तो दिक्कत इसमें पक्का? आइए ना, समझ में आएगा बोलो घटी ना। चर अचर क्लियर? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं पद। क्या आते हैं? यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? आराम से समझो। क्या बोलते हैं? पद। यानी कि क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये चर और अचर जो, क्या चीज? चर और अचर आपका मिल करके क्या बनाएगा? पद बनाएगा। लेकिन ये दोनों मिला हुआ कैसा रहेगा? ये दोनों गुना और आपका भाग में रहेगा। चर और अचर को, चर और अचर किस में रहेगा? गुना और भाग में मिल करके क्या चीज बनाएगा? पद बनाएगा। क्या बनाएगा? तो यहाँ पे क्या चीज होगा? चर और अचर। चर और क्या? चर और अचर मिलकर, चर और अचर क्या? गुना और भाग में, गुना और क्या? भाग में मिलकर, भाग में क्या कर? मिलकर क्या बनाता है? पद बनाता है। क्या बनाता है? समझ में आया कि नहीं? तो कौन पद कौन होगा? चर और अचर मिला हुआ रहेगा। किसमें? गुना में और किसमें? भाग में। अब जैसे समझो 5x, ये दोनों गुना में है कि नहीं? ये तुम्हारा संख्या और ये तुम्हारा क्या है? ये चर है और ये अचर है ना। दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या है? गुना है। क्या है? अगर बात करेंगे 7xy, 7x और y के बीच में किसका चिन्ह है? गुना का है कि नहीं? अगर बात करेंगे 7x/3, तो 7x और 3 के बीच में किसका चिन्ह है? भाग का है कि नहीं? तो ये दोनों के बीच में किसका चिन्ह? गुना का। और इस दोनों के बीच में किसका चिन्ह? भाग का।
तो ये सारे के सारा चीज क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका मतलब क्या है कि जब क्या संख्या यानी कि अचर, क्या चीज? अचर, और क्या चीज? चर। ये जब दोनों अगर इसके बीच में कुछ भी चीज नहीं रहेगा, इसका मतलब वहां पर क्या होगा? गुणा होगा। क्या होगा? यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है। यहाँ पे कुछ नहीं है भट्टा में है तो क्या है? भाग है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? चलो अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, इसके बाद आगे बात करेंगे उदाहरण। क्या चीज आपका है? एक पद। क्या चीज है? यानी कि क्या चीज है? मोनोमियल। क्या चीज है? ध्यान दो, एक पद। बात क्या करेंगे? पद क्या होगा? एक ही को। पद क्या होगा? अब पद एक होगा मतलब वहां पे जोड़ घटाव नाम का कोई चीज नहीं होगा। पद हम लोग पढ़े ना अभी। पद में क्या होगा कि आपका चर और अचर, कौन? चर और अचर गुणा और भाग में होगा, उसको पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद। अब यहाँ पर बात करें कि एक ही को पद होगा। क्या को पद होगा? एक ही को पद होगा मतलब कि इसमें जोड़ और घटाव से अलग अलग कोई चीज नहीं होगा। जैसे आपका बात करेंगे 7xy, 7x क्या? यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? गुना दिख रहा है, तो ये सिर्फ आपका पद है ना? क्या है? लेकिन अगर हम लिखे 7x प्लस y लिखे तो यहाँ पर ये भी एगो पद है, ये भी एगो पद है कि नहीं? और बीच में किसका चिन्ह है? यानी कि क्या को पद हो गया? यहाँ पर दो को हो गया। क्या को हो गया? तो ये तुम्हारा एक पद है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे जोड़ और घटाव आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मतलब ये आपके पास क्या है? एक पद। क्या है? आपके पास। और देखेंगे एक हो गया हम लोग के पास क्या? 7xy हो गया। क्या चीज हो गया? उसके बाद क्या हो गया? 2 हो गया। ये भी एक पद है कि नहीं? अगर इसके सामने कुछ नहीं तो x का घात 0 होगा कि नहीं होगा? और लोग पढ़ चुके कि किसी का भी घात अगर 0 होता है तो वो कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? तो दिक्कत होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ x लिखे तो भी ये क्या है? पद है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो क्या x गुना है कि नहीं? कोई भी चीज x गुना हमेशा रहता है। पढ़े ना ये चीज हम लोग? आगे नहीं। तो ये एक पद है कि नहीं? अगर सिर्फ संख्या रहेगा तो भी पद कहलाएगा। सिर्फ अगर तुम्हारा क्या रहेगा? चर रहेगा तो भी पद कहलाएगा। चर और अचर दोनों रहेगा तो भी क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। लेकिन प्लस और माइनस के साथ अलग अलग होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? 2 को पद हो जाएगा, 3 को हो जाएगा, 4 को होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ क्या दिख रहा है? एक पद। कितना पद है? समझ में आ गया होगा? तो 7xy फिर 2x फिर कितना हो गया? x हो गया। हटा दे इसको। क्या समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? सिर्फ कितना पद? सिर्फ एक पद हो। सिर्फ कितना हो? एक पद हो। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक पद बोलते हैं। सिर्फ कितना पद होगा? एक पद होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया? बोलोगे जल्दी जोर से। द्विपद। क्या चीज? खाली जोर से। अब आएंगे क्या? द्विपद आएंगे। क्या आएंगे? द्विपद तो हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या होते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। किसको? द्विपद को। यानी कि यहाँ पर पद क्या को होगा? 2 को होगा। ठीक है। अब 2 को होगा यानी कि 7x प्लस 5 2 को पद है कि नहीं? है ना? यहाँ पर बात करें 6x माइनस y 2 को पद है कि नहीं? समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पर कितना पद हो? 2 पद हो। कितना पद हो? हाँ है ना? आराम से। तो छोटा छोटा याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा बड़का परिभाषा लिखने को जरूरत नहीं है। हाँ ना? समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? पक्का है ना? चलो आगे। अब एक पद हो गया, द्विपद हो गया। अब बात करते हैं त्रिपद। क्या बात करते हैं? त्रिपद, जिसको बोलते हैं क्या बाबू? ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। क्या चीज बोलते हैं? यहाँ पर क्या पद होगा? 3 होगा। नाम से दिख रहा है त्रिपद। क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या है? 7x प्लस 5y प्लस 6 है कि नहीं? 3। वो दिक्कत है? अगर बात करेंगे यहाँ पर 2x प्लस 6x प्लस 7 3 को पद है कि नहीं है? नहीं है। 3 को पद नहीं है। अब बोलो कैसे नहीं? दिखा कुछ दिख रहा है इसमें? नहीं दिखा मतलब तुम लोग का खराब। देखो ये दोनों एक जैसा है। ये दोनों क्या है? अब बोलो एक जैसा कैसे है? क्या है कि x है और x का घात 1 और x का घात 1 है कि नहीं? तो ये दोनों को जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते? तो 6 और 2 कितना हो गया? 8x प्लस 7। तो यहाँ 3 को पद है कि 2 को पद? समझ में आया कि नहीं आया? तो जो तुमको दिखता है वो और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए
जो देख करके समझे वो समझदार, और जो देख करके ना समझे वो बड़का समझदार। हाँ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया ना रे? तो दिक्कत है? समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो लिखे थे वो क्या गो पद था? 2 की 3 गो? 2 गो। अगर बात करेंगे 7x + 8 - 3 + 4 या 4y, यहाँ पर क्या गो पद है बता सकते हो? 3 गो है। कैसे नहीं? 1 2 और 8 में 3 को घटाएंगे, 8 में किसको घटाएंगे? 3 को, तो कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। क्या गो पद है? 3 गो पद है। क्या गो पद है? बहुपद को नहीं सर। अरे बहुपद कैसे तू बोल दिया? अरे बहुपद सीखबे नहीं किया। बहुपद किसको बोलते हैं? बहुपद पहले कैसे सीखू? क्या किया है? कैसे सीखा है? 8 क्लास में पढ़ा है। ओ इसीलिए भी तेज बोल रहा है। चलो समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्या गो पद था? समझ आ गया? हाँ कि नहीं? तो जहाँ पे 3 गो पद होगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 पद हो। कितना पद हो? यस और नो? कोई दिक्कत है? अब उसके बाद बात करेंगे चतुर्पद। क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? चतुर्पद, जिसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल। इसमें क्या गो पद होगा? 4 गो पद होगा। क्या गो पद होगा? 4 पद हो। कितना पद हो? आइए ना, 4 गो पद लिखे ना जी। चलो 5x + 6y + 7 + 8y z। 4 गो अलग अलग है कि नहीं? देखो आराम से, 4 अलग अलग है। 5x है, 6y है, 7 है, 8y z। 4 अलग अलग है कि नहीं? तो क्या गो पद होगा? 4 गो पद होगा। अगर बात करेंगे 7x + 7y + 8z + 9, 4 पद अलग अलग है कि नहीं? समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत होगा? पक्का एकदम। अब आते हैं लोग बहुपद पाते हैं। किस पाते हैं? इसको बोलते हैं क्या? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसको बहुत सारे पद होंगे, बहुत सारे पद होगा। पढ़ा भी चुके हैं ना? किसको बोलते हो? जल्दी बोलिए। बहुपद किसको बोलते हैं? जितने भी पद हो, जितने भी क्या हो, वो सारे पद क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चाहे वो 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, 6 पद हो या एक खांचा पद। समझ में आया? ये सारे के सारे क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। समझ में आया? बहुत सारा पद हो। बहुत सारा कितना हो? है खांचा क्या है? झोला? नहीं पता। नहीं बोलते, नहीं पता। बहुपद किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे बहुपद? सारे पद को। किसको? सारे पद को, चाहे 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, जितने भी पद हो सबको क्या बोलेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? चलो, तो सभी पद को, सभी क्या? सभी पद को क्या कहा जाता है? सभी पद को बहुपद। सभी पद को क्या? बहुपद कहा जाता है। सभी पद को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो, जैसे 2xy एक पद है ना, इसको भी क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। 7x + 8y, यहाँ पे क्या पद है? इसको भी क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। 7x + 8y + 9z + 3, यहाँ पे क्या पद है? 4 गो, तो भी क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। 7x² + 7y + 8z, यहाँ पे क्या पद है? तो भी क्या बोलेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो लात खाइएगा ना। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत होगा? चलो आगे देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या चीज है? बहुपद। क्या चीज? बहुपद होने का स्थिति, बहुपद होने के क्या या होने का रूप। बहुपद होने का क्या? अब बहुपद होने का रूप क्या होता है? ध्यान दो आराम से। चमगादड़ मार देना, जमीन हवक दीजिएगा। दक्षिण भारत वाला मूवी देखिए ना, साउथ इंडियन मूवी नहीं देखा? मारता साला जमीने हवक देता है। अजय देवगन वाला स्टाइल नहीं देखे? सिंघम वाला मारेगा सीधे जमीने हवक दीजिए। ध्यान समझ में आया? अमिताभ बच्चन से सबको हम ही लोग सिखाए एक्शन। क्या सही बात? अरे सिखाए उन लोग को है। अच्छा एक चीज बताइए। अच्छा बाकी स्टूडेंट लोग हमें सिखाए हैं, तो लोग अलग अलग कॉलेज में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? कुछ लोग नौकरी कर, तो उसके जगह हम है क्या?
वो लोग नौकरी कर रहा है। क्या बता, जिसका एक्शन शिकायत है वो लोग फिल्म में कार्य करेंगे कि हम करेंगे? वो लोग क्या करेगा जी? ऐसा बात करते हुए यार, इससे गलत बात है, सिखाओ यार इन लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया? आज से क्या बहुपद होने का क्या रूप, तो यहाँ पर बहुपद होने का रूप का क्या होगा कि पहला रूप आपको ध्यान रखना है कि चर, क्या चीज? चर का घात, किसका घात? चर का घात माइनस में, किसमें? माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। क्या बोला? चर का घात किसमें नहीं होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे 5x प्लस 7y का घात -2, यहाँ पर -2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब जैसे अगर माइनस ऐसा होगा तो उसको बहुपद नहीं, तो अगर बाकाले मत बोलना कि सर ये दो को पद में तो इसको बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर क्या है? माइनस में, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो दिक्कत, इसलिए आराम से होले होले क्वेश्चन को जब पूछा जाए तो बताइएगा, आग बकाले नहीं बताइएगा। समझ में आया ना? नहीं तो तुम लोग आग बकाल आदमी लोग बकाल चुकी है। आजकल मार तो होबे नहीं करता है, क्या कि सब कुकर में भात बनाता है, कुकर में भात बनाता है तो मार होता, तो चुटिया को बेचारा को डूबने के लिए मार मिलता नहीं। ठीक है, चलो इसलिए तुम लोग पकाते हैं। सेकेंड वाले, चर का घात, किसका घात? चर का घात, किसका घात? चर का घात p बटा q के रूप में, किसके रूप में? p बटा q के रूप में, यानी कि बट्टा वाला इसमें। तो चर का घात, किसका घात? चर का घात p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे क्या होगा, 5x का घात 2/3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8। यहाँ पर क्या गो पद दिख रहा है? 3 गो, लेकिन क्या इसको बहुपद बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कहे कि चर का घात क्या चीज है? बट्टा में, किसमें है? समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाओ चौथा, तीसरा आ जाओ। चर क्या चीज? चर हर में नहीं होना चाहिए। चर किसमें? हर में नहीं होना चाहिए। क्या बोले? समझ में आया? चर किसमें नहीं होना चाहिए? हर में नहीं। हर का मतलब किसमें? नीचे में नहीं होना चाहिए। जैसे 2/x प्लस 5y प्लस 6, इसमें कै गो पद है? लेकिन क्या इसको बहुपद बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या है कि चर कहाँ है? नीचे में। नीचे मतलब हेठे में, और हेठे में रहेगा तो बहुपद नहीं बोलेंगे। हेठे जानते हो ना, देहाती भाषा, हेठे समझते हो ना? मतलब सामने में होता है। ये हेठे में तो सामने होता है, वो भी क्लियर है इसको। ये बता, हेठे में तो सामने होता है, हेठे में तो नीचे होता है। हेठे बोलते सामने ही। पाली शहर आते हैं ना, वो भुला गए हम लोग। कहा गाँव से निकल करके आए हैं पढ़ाने उड़ाने के लिए। अभी लोग शहर आदमी लोग अब क्या होते हैं, गाँव वाला पास पढ़ने आएंगे तो हेठे में तो थोड़ी सी बिलो इंग्लिश आती है। अच्छा होता है, ठीक है। इसे समझ में आ रही है? वो दिक्कत है। अब चौथा क्या चीज है ध्यान दीजिए कि चर क्या चीज? चर वर्गमूल के अंदर में, किसके अंदर में? वर्गमूल के अंदर में नहीं होना चाहिए। किसके अंदर में? वर्गमूल के अंदर में नहीं होना चाहिए। क्या बोले? समझ में आया? जैसे आपका क्या होगा, √x प्लस 5y, इसमें 2 गो पद है ना, लेकिन ये वर्गमूल यानी कि रूट के अंदर में है। अब रूट के अंदर में होगा तो उसको बहुपद। लेकिन ध्यान रखना कि तुमको थोड़ा बुड़बक बनाने के लिए क्या है कि तुम आखिरी में 1 नंबर का बुड़बक आदमी हो, इससे तुमको बुड़बक बनाया जा सकता है। अब इसको बोलेगा क्या ये बहुपद है कि नहीं है? है, मतलब आप लोग बुड़बक नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकल गया। क्योंकि x स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो x प्लस कितना आ जाएगा? 5x प्लस 7y, और 5x और x कितना हो गया? 6x प्लस 7y। हुआ कि नहीं हुआ? तो रूट से बाहर निकल जाएगा तो उसको बहुपद बोलेंगे, लेकिन रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? हेठे दिख रहा है, वहां दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बहुपद का घात। किसका घात? बहुपद का घात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोग है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री ऑफ क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल।
ठीक है ना। क्या चीज यहाँ पर है, बहुपद का घात है। क्या चीज है, बहुपद का घात, यानी कि डिग्री ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ क्या है। आप समझेंगे क्या होता है। तो बहुपद का घात किसको बोलते हैं, जैसे 5x² प्लस 6x³ प्लस यहाँ पर 7x है, प्लस कितना है। अब बता दो यहाँ पे सबसे अधिक घात कितना है, 3 है। सबसे अधिक घात कितना है, अधिक, तो समझ में आ रहा है ना। सबसे ज्यादा घात किसका है, x का, यहाँ पर कौन है, 3 है, कौन है। तो चर का सबसे अधिकतम घात, चर का क्या चीज, अधिकतम घात, यानी कि चर का सबसे बड़ा जो संख्या घात होगा वही तुम्हारा क्या होगा, बहुपद का घात कहलाएगा। बहुपद का क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चर का, किसका, चर का अधिकतम घात, चर का क्या अधिकतम घात क्या होता है, बहुपद का, किसका। इतना लिखना जरूरी नहीं, ये समझ में आ गया ना। चर का जो अधिकतम घात होगा, चर का जो क्या होगा, वही तुम्हारा क्या चीज होगा, बहुपद का क्या होगा, घात होगा। बहुपद का क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो बहुपद का घात, किसका घात, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे 6x² प्लस 5x² 5x³ प्लस 7x का घात 5, ठीक है। तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना होगा, 5 होगा। बहुपद का घात कितना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ये है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, बहुपद का घात, किसका घात, बहुपद का घात कितना है, 5 है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन बोले 5x² प्लस 6x-³, तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना होगा, नहीं, ये बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि कल ही हम बता रहे हैं कि बहुपद का रूप में क्या होता है कि चर का अगर घात तुम्हारा माइनस होगा, किसका, चर का घात अगर माइनस होगा तो उसको बहुपद हम लोग अब जब बहुपद नहीं बोलते हैं तो क्या बहुपद का घात का बात होगा, यहाँ नहीं होगा, तो इसको बहुपद ही नहीं बोलेंगे। तो क्या बहुपद का घात यहाँ पर काम करेगा, क्या नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर अगला क्वेश्चन बोलेंगे 7x² कितना लेंगे, 7x² प्लस 6x² या फिर हम लोग लेते z² प्लस 7x² z²। तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना होगा, यहाँ पे बहुपद का घात कितना होगा, नहीं होगा। तो देखो जब चर साथ में होगा, चर क्या होगा, तो उसके घात को जोड़ देंगे, घात को क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 और कितना हो गया, 3, तो आगे नहीं हुआ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, हाँ कि नहीं होगा ना। यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा घात की क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो ये 6 जो है वो तुम्हारा क्या होगा, बहुपद का घात होगा, हाँ कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुपद का घात, किसका घात, बहुपद का घात कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आया या नहीं, कोई दिक्कत होगा। तो सुबह क्लास। अब नेक्स्ट लोग का क्या गुणांक है, क्या चीज है, गुणांक, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, गुणांक। क्या बोलेंगे, गुणांक का मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो गुणांक क्या होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुणांक बोलेंगे। मतलब लेकिन यहाँ पर है क्या, जरा देखोगे 5x² 5x² क्या, यहाँ पे संख्या कौन है, 5 है, 2 है या नहीं है, नहीं है। 2 संख्या नहीं है, 2 संख्या क्यों नहीं है, जरा आप देखोगे यहाँ पे x² का बात किया है ना, यानी कि x को आप कितने बार लिख के गुना करोगे, 2 बार। मतलब यहाँ पर जो x का घात में जो 2 है वो वास्तव में संख्या नहीं है, वो ये बतला रहा है कि x आपका कितने बार है, 2 बार है। वो आपको संख्या को दर्शा नहीं रहा, संख्या में वास्तव में तो है ना, लेकिन ये वास्तव में संख्या नहीं है। क्या बोल रहे, ये दो जो है संख्या दिख रहा है लेकिन संख्या क्यों, क्योंकि ये किसको दर्शा रहा है, x को दर्शा रहा है कि x कितने बार है, 2 बार है। लेकिन ये 5 क्या है, तुम्हारा वास्तविक संख्या है कि नहीं, संख्या है, क्योंकि ये बतला रहे कि भाई इसके साथ हम कहा है, गुणा में है, किसमें है, तो यही जो संख्या है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ ये ना। तो जो भी तुम्हारा किसमें, बहुपद में, किसमें, बहुपद में जो भी संख्या होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद में, किसमें, बहुपद में जो संख्या होता है, बहुपद में जो क्या होता है, संख्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, गुणांक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं,
गुणांक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? बहुपद में, किसमें? बहुपद में जो संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे? गुणांक। लेकिन अब देखो, जब तुमको पूछ देगा तुमको 6x² y z, बाबू इसका गुणांक लिखो, इसको क्या लिखो? आराम से तुम बतला देगा, 6 बतला देगा। लेकिन अगर तुमसे पूछ दे कि x² का गुणांक क्या होगा, किसका गुणांक? x² का गुणांक क्या होगा? अब तुमको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि x² का बात कर रहा है ना, इसका गुणांक पूछा है, इसका क्या पूछा है? तो इसका जब गुणांक किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी खास चीज का जब पूछेगा तो उसको छोड़ करके बाकी सब गुना में है कि नहीं है? तो ये सारा का सारा तुम्हारा क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर तुमसे पूछेगा y का गुणांक, किसका गुणांक? तो y का गुणांक जब बात करेगा तो y को छोड़ करके बाकी सब चीज हो जाएगा, यानी कि 6x² z होगा कि नहीं होगा? अगर तुमसे पूछ दे z का गुणांक, किसका गुणांक? तो जब तुमको z का गुणांक पूछ दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6x² y होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया गुणांक? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? पक्का हो गया? ध्यान दो, है ना? क्या चीज बात की है? शून्य की बात की। क्या बात की है? यानी कि जीरोज। क्या चीज बात करेंगे? जीरोज बात करेंगे। क्या बात करेंगे? जीरोज। हीरो नहीं बोले ना, क्या बोले? जीरोज बोले, मतलब शून्य। अब शून्य का मतलब क्या है? जीरो। शून्य का मतलब क्या है? जीरो, है क्या? अब जरा देखोगे, हम बात करें कि x + 5, x + क्या? 5। हम बोले कि बाबू x के जगह में ऐसा कौन सा संख्या तुम रखोगे कि जो इसको क्या बना देगा? जीरो बना देगा। क्या बना देगा? हम क्या बोले? x के जगह में, किसके जगह में? x के जगह में ऐसा कौन सा संख्या रखोगे कि क्या बना देगा? जीरो बना देगा। क्या रखोगे? -5। क्या रखेगा? -5 + 5, माइनस प्लस 5 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 0। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये -5 जो है वो किसका माना है? x का मान है। किसका मान है? तो वो जब 0 बना देगा तो उसको हम लोग बोलेंगे शून्य। क्या बोलेंगे? शून्य। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसको लिखना होगा तो लिखेंगे बहुपद में। किसमें? बहुपद में चर का। बहुपद में क्या? चर का वैसा मान। चर का क्या? वैसा मान जो बहुपद को, जो क्या चीज को? बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। क्या बना दे? शून्य बना दे। उसे क्या बोलेंगे? शून्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर तुम्हारे x + 5 के शून्य कौन हो गया? -5 हो गया, नहीं हुआ? तो -5 x + 5 का क्या चीज है? शून्यक है। क्या चीज है? समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर तुमसे पूछेगा 2x - 5 इसका शून्यक कितना होगा, तो तुमको कुछ नहीं करना है, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? मतलब इसको तुमको किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। वही ना करना है, क्योंकि इसको तुमको किस में लाना है? और x का मान निकाल देंगे। किसका मान निकालेंगे? तो 2x बराबर ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। x और 2 के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर कितना आ गया? 5 बटा कितना आ गया? 2। आया कि नहीं आया? तो ये 5 बटा 2 इसका क्या चीज है? शून्यक है। अब जरा चेक करोगे कि क्या सर 0 आएगा, तो चेक कर लो। 2 गुना x के जगह में कितना लिखेंगे? 5 बटा 2 -5 आएगा कि नहीं आएगा? अब 2 यहां से तुम्हारा कट जाएगा तो बचा 5 माइनस कितना? 5। 5 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत होगा? कोई डाउट होगा?